नमस्कार, मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। खटखट खबर में हम देश और दुनिया की तमाम अहम खबर से फटाफट अंदाज में आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आगरा में अखिलेश और राहुल की एक साझा रैली हुई। दरअसल ये रोड शो था और इस दरमियान अखिलेश यादव ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए उनकी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। और जब भी बीजेपी के लोग अपनी बात कहते हैं तो जहर निकालते हैं। इसलिए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ विकास के रास्ते पर हम और राहुल जी साथ साथ आए हैं। ये साथ उत्तर प्रदेश में दोनों की कांग्रेस और समाजवादियों की सरकार लाएगा और देश की राजनीति का भी दिशा इसी गठबंधन के साथ बदलेगी। जो लोग हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हर प्रदेश में लाइन में लगे हुए थे, क्या वो चोर थे, भ्रष्ट थे? वो ईमानदार लोग थे, वो गरीब लोग थे। गरीब लोगों को, ईमानदार लोगों को लाइन में लगाया और पूरा का पूरा फायदा 50 परिवारों को दिया। तो केंद्र सरकार पर जमकर राहुल गांधी भी बरस रहे थे। अखिलेश यादव ने भी कहा कि जब भी बीजेपी के नेता बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को ये साथ यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पसंद है और जीत का दावा भी करते नजर आए हैं। चाहे विरोधी लगातार आरोपी क्यों न लगाएं, कानून व्यवस्था का हवाला ही विरोधी क्यों न दे, लेकिन अखिलेश अपने दम में बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और फटाफट अंदाज में रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों से। बेंगलुरु में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी, युवक की मौके पर ही मौत हुई, पुलिस पड़ताल में जुटी। सांसद राजीव चंद्रशेखर का राज्यसभा में प्रस्ताव, पाकिस्तान को घोषित किया जाए आतंकी देश, संसद से प्रस्ताव में मुहर लगाने की अपील भी की। अमेरिका के वर्जीनिया में भीषण आग लगी, आग को काबू में करने की कोशिशें जारी, रिसाइकलिंग सेंटर में यह आग लगी। कानपुर में चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई, पुलिस शख्स की शिनाख्त में जुटी है। लखनऊ के कोतवाली सुआदतगंज इलाके में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जेल में बंद अपराधियों पर हत्या का आरोप। लखनऊ के इंदिरा नगर में गश्त के दौरान एक कारोबारी से 5 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद हुई है। कारोबारी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, मौके पर शराब पीते पकड़ा गया। राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दरमियान हंगामा हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। चेन्नई के एन्नौर बंदरगाह पर समुद्र में बहे तेल को निकालने में कोस्ट गार्ड और प्रशासन को भारी मशक्कत उठानी पड़ रही है। तेल बहने से समुद्री जीवों को खतरा बढ़ता जा रहा है। एन्नौर बंदरगाह पर समुद्र में बिखरे तेल की सफाई के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। कानपुर बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। 3 और शव निकाले जा चुके हैं। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कानपुर में मलबे में दबे मजदूरों के परिवार वालों का हंगामा, प्रशासन पर रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी का आरोप लगाया। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मेहताब आलम की 5 मंजिला इमारत ढहने से मौत मामले में केडीए ने कार्रवाई की है। 5 लोगों को निलंबित किया गया, 3 के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भी भेजी गई। कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है मेहताब आलम, पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप भी लगाया है। कोर्ट ने 4 फरवरी तक चकेरी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। नोएडा पॉन्जी स्कीम घोटाले मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एसएसपी का कहना है कि कंपनी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। जांच की खबर मिलते ही पैसे को छिपाने के फिराक में थे कंपनी के अधिकारी। नोएडा में एसटीएफ ने की है कंपनी पर छापेमारी, 37 अरब रुपए की ठगी के मामले में खुलासा हुआ है। कंपनी के संचालक के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए। लखनऊ के कोतवाली सदायतगंज इलाके में साहू हत्या मामले में एक नई बात सामने आई है। साहू ने पुलिस से जान का खतरा होने की आशंका जाहिर की थी। आरोपियों से केस वापस लेने का दबाव भी था। मामले में इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक सरपंच ने महिला की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज किया।
सुहाना ऑटो में बैठी महिला और बेटी से छेड़छाड़ की गई। मां बेटी ने मजनू की सरेआम चप्पलों और थप्पड़ों से जमकर धुनाई की। रामबन के नजदीक जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मेरठ के ब्रह्मपुरी की खबर आपको बताएंगे। उससे बताएं कि रामबन में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। संपर्क इसका दूसरे इलाकों से कट चुका है और तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की मुश्किलों का सामना यहां पर करना पड़ रहा होगा। जेसीबी मशीन के जरिए मलबे को हटाने का काम तेज़ी से करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस काम को करने में अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर भोपाल से है, जहां 24 लाख रुपए के पुराने नोट पकड़े गए हैं। कमीशन पर चल रहा था नोटों को बदलने का गोरख धंधा। महाराष्ट्र के मुलुंड में एक ही सोसाइटी में 2 बार तेंदुआ दिखा है। लोगों में खौफ का माहौल है। वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की गई। बागेश्वर में एक तेंदुए ने 10 घंटे तक हड़कंप मचाए रखा। एक घर में घुसा था ये तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने ट्रंक्यूलाइज कर इस तेंदुए को पकड़ा। कालागढ़ से सटे कुआखेड़ा गांव में खेत में गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बिजनौर के अफजलगढ़ में नेशनल कॉर्बेट पार्क से सटे एक गांव में महिला पर बाघ ने हमला बोला। महिला गंभीर हालत में भर्ती कराई गई। दीमापुर के कई इलाकों में फैली महिला आरक्षण के खिलाफ भड़की हिंसा। शहरी जनजीवन पर इसका असर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवान की बिचारगी का वीडियो वायरल हुआ। मां के शव को कंधे पर रखकर कई किलोमीटर तक अपने गांव पहुंचा ये शख्स। अधिकारियों पर मदद नहीं करने का आरोप। त्रिवेंद्रम में कांग्रेस यूथ विंग का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। केरल सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं ये लोग। मऊ के गोलघर देवरा इलाके में कच्ची शराब के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी में 3500 किलो लहन के साथ 250 लीटर शराब जब्त की गई। गाजियाबाद के विजयनगर में डबल मर्डर से सनसनी मची। पिता और बेटे की हत्या कर शव को नाले में फेंका गया। आरोपी पुलिस की हिरासत में। गाजियाबाद के विजयनगर में घर में खड़ी बाइक को उठा ले गए बदमाश। वारदात सीसीटीवी में कैद। चोरों को पकड़ने की कोशिश में पुलिस। कानपुर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बर्रा इलाके में इनका शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। देहरादून में बदमाशों ने पुलिस लाइन के शक्तिमान पेट्रोल पंप पर लूटपाट की। 9 के करीब बदमाशों ने सेल्समैन से मारपीट की। वारदात सीसीटीवी में कैद। नैनीताल के धारी में माओवादी गतिविधियों के बाद पुलिस महकमा अलर्ट हुआ। कुमाऊं रेंज के डीआईजी अजय रौतेला ने ली सभी थानाध्यक्षों और चौकी प्रभारियों की बैठक। एटा में NH 91 पर रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने से टक्कर में 2 यात्रियों की मौत, 13 घायल, 7 की हालत नाजुक। राजस्थान के पुष्कर घाटी में भीषण हादसा हुआ। सीमेंट से भरा ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर में आग भी लग गई। बदायूं में खेत में मिला किशोरी का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। परिजनों का किसी से रंजिश से इनकार। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बागपत में हेमा मालिनी की रैली में हंगामा हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जनसभा खत्म करने के बाद हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए जाने लगी तो लोग बेकाबू होकर उनसे मिलने दौड़ पड़े। आगरा में सीएम अखिलेश और राहुल गांधी का साझा रोड शो। लखनऊ के बाद दूसरी बार रोड शो में एक साथ नजर आए ये दोनों नेता। आगरा में अखिलेश राहुल के रोड शो से पहले बिजली विभाग ने दयालबाग इलाके के नीचे लटके तारों को ऊपर करवाया। कैराना में अखिलेश यादव का पलायन के मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार। कहा कि एसपी को दंगे के नाम से बीजेपी ने बदनाम किया है। सरकार बनी तो कैराना में बनाएंगे एक बड़ा कारखाना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हरीश रावत के प्रचार का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में बाहुबली की तरह नजर आ रहे हैं हरीश रावत। बीजेपी ने इसकी निंदा की। सीएम हरीश रावत ने काशीपुर में गाड़ी की छत पर बैठकर रोड शो किया। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज जोशी के लिए समर्थन जुटाने में 7 दिनों में दूसरी बार सीएम पहुंचे। मेरठ में अमित शाह ने प्रदेश की पिछली सरकारों ने लूट का आरोप लगाया है। कहा कि एसपी और कांग्रेस ने पलायन और अपराध से ध्यान हटाने के लिए आपस में समझौता कर लिया है। मेरठ में होने वाली बीजेपी की पदयात्रा कैंसिल हो गई है। युवक की हत्या के विरोध में शाह ने रद्द की पदयात्रा। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे।
मुजफ्फरनगर रैली में मायावती का अखिलेश सरकार पर वार, कहा उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, अपराधियों की पार्टी है एसपी। संभल में बीएसपी ने किया भाईचारा सम्मेलन का आयोजन, पार्टी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अब नाम बदल गए हैं। विनय कटियार ने राम मंदिर का राग फिर से छेड़ा है और कहा है कि जब तक मंदिर नहीं बन जाता राम मंदिर का मुद्दा उठाता रहूंगा। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी 24 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। 1 दर्जन सीटों पर पार्टी के लिए मुसीबत बने हैं बागी नेता। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाए कई आरोप और कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। एसपी कांग्रेस गठबंधन पर भी तंज कसा। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में जुड़े कई और नाम, योगी आदित्यनाथ, वरुण गांधी और विनय कटियार को भी शामिल किया गया। मथुरा में आरएलडी महासचिव जयंत चौधरी का बड़ा बयान, केशव प्रसाद मौर्य घर आएंगे तब भी बीजेपी से गठबंधन नहीं होगा। गोंडा में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर महेश नारायण तिवारी ने समर्थकों के साथ शिवसेना का दामन थाम लिया है। बीजेपी पर लगाया पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप। गोरखपुर फैजाबाद निर्वाचन खंड के लिए 17 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। 17 जिलों में 2 लाख से ज्यादा मतदाता। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन के लिए जालौन के 17 मतदान केंद्रों पर वोटिंग, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती। अभिनेता से नेता बने राजपाल यादव ने शाहजहांपुर में रोड शो किया, सर्वसम्मान संभाव पार्टी के लिए वोट मांगे। राजपाल की पार्टी का लोकदल से गठबंधन हुआ है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में बीएसपी ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन, हजारों की संख्या में अंसारी भाइयों के समर्थन में कार्यकर्ता पहुंचे। हाथरस में बीजेपी स्टार प्रचारक आदित्यनाथ ने वीरेंद्र राणा के समर्थन में जनसभा की, एसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गाजियाबाद के मोदी नगर में बीजेपी उम्मीदवार मंजू शिवाच के लिए प्रचार करने पहुंची हेमा मालिनी, बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। आगरा में बीजेपी प्रत्याशी की समर्थन रैली में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का सीएम अखिलेश पर निशाना, कहा जो अपने पिता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। मुजफ्फरनगर के सदर सीट पर जनसभा में सीएम अखिलेश ने बोले विवादित बोल, 24 घंटे बिजली देने का वादा करते हुए कहा कि अब लोगों को बिजली चोरी करने से भी नहीं रोकेंगे।